नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो झगड़े होते हैं उनकी जड़ क्या है? चाहे वो छोटी मोटी बहस हो या कोई बड़ा विवाद, ज्यादातर मामलों में बात घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती है, कौन सही है और कौन गलत। और आज हम जिस आइडिया की बात कर रहे हैं वो कहता है कि ये सवाल, यही तो असल में एक जाल है, एक ऐसा जाल जो हमें सीधे टकराव की तरफ खींच ले जाता है। जरा सोचिए इस बारे में। जब कोई अपनी बात रखता है, अपना नजरिया बताता है, तो उसके लिए वही सच्चाई होती है ना? और जैसे ही कोई दूसरा आकर उस सच को गलत कह देता है, बस वहीं से टकराव की शुरुआत हो जाती है। ये तो होना ही है। लेकिन क्या हो अगर इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब हमारे सोचने के तरीके में ही छिपा है। बस एक छोटे से बदलाव की जरूरत है। आप देखिए, यहां पर बदलाव कितना गहरा है। एक तरफ है पुराना सवाल, कौन सही कौन गलत, जो हमें सीधे फैसले, टकराव और रुकावट की तरफ ले जाता है। और दूसरी तरफ है एक नया नजरिया, हम अलग हैं। यह हमें कहां ले जाता है? सहानुभूति, समझ और आगे बढ़ने की तरफ। हाँ, और एक बात साफ कर देना जरूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हार मान लें और कह दें ठीक है भाई, तुम ही सही हो। नहीं, इसका मतलब है ये मानना कि दो अलग अलग, अपनी अपनी जगह पर वैलिड सच एक साथ मौजूद हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये तरीका काम क्यों करता है। इसे समझने के लिए हमें इसके पीछे जो मूल विचार है उसे पकड़ना होगा। और वो विचार ये है कि हर कोई हर बार हमेशा सही होता है अपने नजरिए से। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसका मतलब ये है कि हर इंसान के जो काम हैं, जो विश्वास हैं, वो उसके अपने अनुभवों और उसकी अपनी दुनिया के हिसाब से बिल्कुल सही हैं। इसे समझने के लिए एक काउंसलर का उदाहरण बहुत अच्छा है। सोचिए, काउंसलर पहले इंसान की बात सुनता है और उसे लगता है कि हाँ, ये तो 100% सही है। फिर वो दूसरे इंसान की बात सुनता है और उसे लगता है कि ये भी 100% सही है। तो असली समस्या क्या है? समस्या ये है कि दोनों अपनी अपनी सच्चाई बता रहे हैं और कोई भी दूसरे का नजरिया देख ही नहीं पा रहा। तो फिर एक काउंसलर का असली काम क्या हुआ? कौन जीता या हारा ये तय करना नहीं, बल्कि उनका असली काम है दोनों के बीच एक पुल बनाना, एक दूसरे को दूसरे का नजरिया दिखाना, ताकि दोनों एक दूसरे की दुनिया की एक झलक देख सकें। अच्छा, तो अब तक हमने दूसरों को समझने की बात की, लेकिन इस सिद्धांत की असली ताकत तो तब सामने आती है जब हम इसे खुद पर लागू करते हैं। जरा सोचिए कि जब हमसे कोई गलती होती है तो हम क्या करते हैं? ज्यादातर हम सजा के रास्ते पर चल पड़ते हैं। पहले गलती होती है, फिर हम खुद की आलोचना करते हैं, खुद को दोषी मानते हैं, और इसका नतीजा, हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और कोई असली लंबा टिकने वाला बदलाव आ ही नहीं पाता। अब देखते हैं दूसरा रास्ता, स्वीकार करने का रास्ता। यहां भी पहला स्टेप वही है, एक गलती होती है, लेकिन इसके बाद उस गलती को उस पल की सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया जाता है। इससे क्या होता है? हमारी एनर्जी बची रहती है और फिर उसी एनर्जी का इस्तेमाल हम सुधार के लिए, बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। तो पॉइंट ये है कि ये पूछने में एनर्जी बर्बाद करना बंद करें कि मुझ में ये कमी क्यों है। इसकी जगह यहां से शुरू करें, हाँ, मुझ में ये कमी है, ठीक है, अब आगे क्या? मतलब सच्चाई को स्वीकार करें और अपनी पूरी ताकत आगे बढ़ने में लगाएं। तो ठीक है, ये आत्मस्वीकार्यता या सेल्फ एक्सेप्टेंस की बात तो समझ आ गई, पर इसका अभ्यास कैसे करें? इसे कैसे अपनी जिंदगी में लाएं? इसके लिए एक बहुत ही कमाल का, एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर दिया गया है। और वो मेटाफर है, हम अपने मन की मां हैं और मन हमारा बच्चा है। ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। यह हमें बताती है कि हमें अपने ही विचारों और भावनाओं के साथ कैसा रिश्ता रखना चाहिए। जैसे एक मां अपने बच्चे की देखभाल करती है, वैसे ही हमें अपने मन की देखभाल करनी है। उसे उसकी कमियों के साथ स्वीकार करना है। उसके लिए प्यार और करुणा को कभी रोकना नहीं है। धैर्य के साथ उसे हील करना है और बहुत धीरे से, प्यार से सलाह देकर उसे सही रास्ते पर लाना है। मतलब एक कठोर आलोचक नहीं, बल्कि एक प्यार करने वाला, धैर्यवान गाइड बनना है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? जब हम ये प्रैक्टिस खुद पे करते हैं तो ये दूसरों के साथ करना अपने आप आसान हो जाता है। जब हमें ये एहसास होता है कि अपनी एक छोटी सी आदत बदलना भी कितना मुश्किल काम है, तो दूसरों के लिए सब्र रखना, उनके प्रति सहानुभूति रखना बहुत स्वाभाविक हो जाता है। तो आखिर में ये सवाल बचता है,
क्या हो अगर हमारा अगला टकराव, अगला झगड़ा एक लड़ाई न हो, बल्कि एक दूसरे को समझने का एक मौका हो, एक निमंत्रण हो। अगली बार जब किसी से असहमति हो तो कौन सही है, इस जाल में फंसने के बजाय ये सोचकर देखें कि हम अलग हैं। हो सकता है दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया ही मिल जाए।